हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक हैं। सो वेलकम टू ऑल इन नरेला मैथ्स क्लासेस। टुडे वी विल कंप्लीट एक्सरसाइज 10.2। इससे पहले हम एक्सरसाइज 10.1 और दोनों थ्योरम्स और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छी तरह कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप वह वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि जब भी मैं आप सभी के लिए नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम अ पॉइंट Q, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, ऑप्शंस आर गिवन हियर। तो फिगर मैंने आप सभी के लिए पहले ही ड्रॉ कर ली है। एक एक्सटर्नल पॉइंट है Q, वहां से टेंजेंट PQ टेंजेंट की लंबाई हमें गिवन है 24 और सेंटर से लंबाई गिवन है 25। हमें रेडियस OP की लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो इन ट्राइंगल OPQ मैं बोल सकता हूं OP जो है परपेंडिकुलर है PQ के। थ्योरम 10.1, रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। आप वहां पर कंप्लीट स्टेटमेंट लिखेंगे, रेडिया इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो अब मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके OP की लेंथ फाइंड आउट कर सकता हूं। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज एंगल के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस। सो 25 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर OP हमें फाइंड आउट करना है और यहाँ से प्लस 24 का स्क्वायर। सो 25 का स्क्वायर 625, OP का स्क्वायर प्लस 24 का 576। सो 625 माइनस 576 इज इक्वल टू OP का होल स्क्वायर। सो 49 स्क्वायर कन्वर्टेड टू रूट डेट साइड। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल OP। सो OP की लेंथ हमारे पास आ जाती है 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Question number 2. In given figure, if TP and TQ are the tangents to a circle with center O, so that angle POQ is 110, then angle PTQ is equal to, options are given here. तो हमें एंगल PTQ फाइंड आउट करना है। जैसा कि आप थ्योरम 10.1 से बता सकते हैं, ये 90 डिग्री होगा। थ्योरम 10.1 से ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। सो क्वाड्रिलेटरल POQT क्या हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल्स का सम क्या होता है मेरा 360। सो यहाँ से OP परपेंडिकुलर है PT के और सेम OQ भी परपेंडिकुलर है QT पे। थ्योरम 10.1, रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। क्लियर। सो इन क्वाड्रिलेटरल POQT मैं बोल सकता हूं एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल्स का सम 360 होता है। और आप एंगल P अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं एंगल OPT और एंगल TPO, क्योंकि एंगल हमेशा क्या होगा, मिड में आएगा। आपका एक्चुअल फॉर्म आपकी यही है। अगर आप CBSE में लिखेंगे बोर्ड में तो आप इसी तरह लिखना एंगल OPT और एंगल TPO। O के लिए आप लिख सकते हैं POQ और QOP। आप Q के लिए लिख सकते हैं OQT या फिर TQO और T के लिए एंगल PTQ या फिर QTP। क्लियर। एंगल P है हमारा 90 डिग्री, सेम एंगल O गिवन है हमें 110, एंगल Q 90, एंगल T तो यहाँ से 110 और 90 200 290 290 प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360। सो यहाँ से एंगल T इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290। सो एंगल T यहाँ पे मेरा आ जाता है 70 डिग्री और इसी को मैं बोल सकता हूँ और एंगल PTS इज इक्वल टू 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3. If tangents PA and PB from a point P
टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल POA इज इक्वल टू, ऑप्शंस आर गिवन हियर। तो फिगर आप सभी के सामने गिवन है, हमें निकालना है एंगल POA। ये एंगल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP। ओके, तो यहां से मैं लिख सकता हूं OA इज इक्वल टू OB रेडियस, OP इज इक्वल टू OP कॉमन, और OA इज इक्वल टू OB ईच 90। थ्योरम 10.1 से मैं बोल सकता हूं रेडियाई इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो ये क्या है मेरे, ये भी 90 है और ये भी 90 है। 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज भी मेरी क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से बाय RHS राइट हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OBP के। दोनों ट्रायंगल मेरे क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और ये एंगल गिवन है मेरे को 80 डिग्री, APB एंगल मुझे गिवन है 80 डिग्री। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल APB। APO इक्वल होगा एंगल BPO के। ये दोनों आपस में एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय CPCT। कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब ये दोनों आपस में इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है, हाफ है APB का, और ये भी क्या है, हाफ है APB का। तो अब इन ट्रायंगल APO, ऊपर वाला ट्रायंगल लिया मैंने APO, या फिर आप ले सकते हैं OAP या फिर POA, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एंगल AOP प्लस में एंगल OAP प्लस में एंगल APO इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी आप कंप्लीट लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी फुल। अब AOP मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यही मुझे निकालना है। और OAP हमारा क्या है, 90 डिग्री, थ्योरम 10.1। APO अब ये कंप्लीट क्या था, 80। अब ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। सो ये क्या हो जाएगा, हाफ 40 हो जाएगा हमारा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 40 इज इक्वल टू में 180 डिग्री। सो यहाँ से एंगल AOP 90 प्लस 40 130 डिग्री इज इक्वल टू 180। सो यहाँ से AOP इज इक्वल टू 180 माइनस 130। सो यहाँ से 50 डिग्री। AOP क्या आ जाता है मेरा, 50 डिग्री आ जाता है। और हमसे पूछते हैं अगर AOB क्या होगा, सो 50 इंटू 2 हमारा हो जाता 100। सो यहाँ से हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो फिगर आप सभी के सामने गिवन है, हमें प्रूव करना है अगर डायमीटर से टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो वो पैरेलल होगी। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, हम स्टार्ट करते हैं। गिवन है हमें AB इज द डायमीटर विद center O, PN and QX are tangents। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि जो PN है वो पैरेलल है QX के। सो प्रूफ OA परपेंडिकुलर होगी हमारी PN के, सेम OB भी परपेंडिकुलर होगी हमारी QX के। थ्योरम 10.1, बट आपको थ्योरम 10.1 ना लिख के पूरी थ्योरम यहाँ पे लिखनी है। रेडियाई इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, और अच्छी तरह लिखना चाहो तो रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। सो OAB क्या है, परपेंडिकुलर है PN पे, और OB भी क्या है, परपेंडिकुलर है QX पे।
तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ इसको मैं एंगल 1 मान लेता हूँ और इसको एंगल 2 मान लेता हूँ। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 90, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हम ऊपर बता चुके हैं। एंगल नंबर 2 90, इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से दोनों राइट हैंड साइड 90 के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दोनों ही क्या है, इक्वल है। और ऐसा कब पॉसिबल है, दो लाइंस है, ये एक ट्रांसवर्सल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल है तो इट मीन्स लाइंस क्या है हमारी, पैरेलल है। सो पी एन पैरेलल टू क्यू एक्स, हैंस प्रूव्ड। इसी तरह यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। तो सेम मैंने आपको फिगर क्या कर लिया है, पहले से ही ड्रॉ कर लिया आपके लिए। हमें क्या प्रूव करना है कि टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास आउट होगा। तो यह क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। सबसे पहले हम गिवन के बारे में बात करते हैं। गिवन में हमें एक्स वाई टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ एट बी। बी क्या हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, एक्स वाई टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ एट बी। बी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ए बी परपेंडिकुलर एक्स वाई। ये क्या है, मुझे गिवन है कि ए बी क्या है, परपेंडिकुलर टेंजेंट पे, तो वो हमें प्रूव करना है कि वो सेंटर से पास आउट होगा या नहीं। तो कंस्ट्रक्शन में हम बोल देते हैं ज्वाइन ओ बी। ओ बी को मैंने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। एंगल ए बी वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन, क्योंकि परपेंडिकुलर है। और यहां से एंगल ओ बी वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। थ्योरम 10.1, रेडियाई इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। कंप्लीट लिखेंगे आप, रेडियाई इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, अदरवाइज रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। एड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ से ए बी वाई प्लस एंगल ओ बी वाई 90 प्लस 90। सो यहाँ से ए बी वाई प्लस एंगल ओ बी वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों ही क्या है, 180 डिग्री है। सो इसका मतलब ए बी ओ इज कोलिनियर। ए बी ओ जो है वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, इट मीन्स कोलिनियर। तो यहां से हम बोल सकते हैं ए बी पासिस थ्रू द सेंटर। सो इसी तरह यह क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यह क्वेश्चन आपका काफ़ी इजी है। फिगर मैंने आप सभी के लिए पहले ही ड्रॉ कर लिया है। एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस हमें गिवन है 5 और पी ए का डिस्टेंस है हमें 4। हमें ओ पी रेडियस फाइंड आउट करनी है। सो इन ट्राइंगल ओ पी ए, तो यहाँ पर मैं पाइथागोरस यूज कर सकता हूँ क्योंकि ओ पी क्या है, मेरी परपेंडिकुलर है पी ए पर। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1, रेडियाई इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे, रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो अब मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस का यूज कर सकता हूं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मैं बोल सकता हूं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और 90 के ठीक सामने में क्या होती है, मेरी हाइपोटेन्यूज। सो 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ओ ए मुझे फाइंड करना है और बेस है हमारा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर 25
ओ ए मुझे फाइंड करना है। सो 4 4 जा 16, सो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ओ ए का होल स्क्वेयर। सो 9 स्क्वेयर इस तरफ आके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और अंडर रूट 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वेयर, स्क्वेयर से रूट कैंसिल, ओ ए। सो वैल्यू ऑफ ओ ए की लेंथ आ जाती है मेरी 3 सेंटीमीटर। सो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। नंबर 7, 2 concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. तो हमें ए बी क्या है, कोड है जिसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है जो छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करे। तो फिगर आप सभी के सामने गिवन है, हमें ए बी की लेंथ क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। लार्जर सर्कल की रेडियाई हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है और स्मॉलर की 3 सेंटीमीटर। तो हम लिखते हैं गिवन है हमें ओ पी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और ओ ए लार्जर ऑफ बिग सर्कल, सॉरी रेडियस ऑफ बिग सर्कल, लार्जर सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इन ट्राइंगल ओ ए पी, अब मैं बोल सकता हूँ ओ पी क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी पर। थ्योरम 10.1, 10 पॉइंट थ्योरम क्या थी, रेडिया इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रेडियस जो होगी टेंजेंट पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ से मैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। सो 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज, 5 का स्क्वायर परपेंडिकुलर, 3 का स्क्वायर बेस, ए पी मुझे फाइंड आउट करना है। सो 25 इज इक्वल टू 9 प्लस ए पी का होल स्क्वायर। सो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू ए पी का होल स्क्वायर। 25 माइनस 9 16 इज इक्वल टू ए पी का होल स्क्वायर। सो यहाँ से 16 अंडर रूट ए पी, 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ए पी। सो लेंथ ऑफ ए पी हमारे पास आ जाती है 4 सेंटीमीटर। और ये 9th क्लास की आपकी थ्योरम है, अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाता है कोड पे तो वो उसको बाइसेक्ट कर देता है। तो लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए पी। सो ए बी 2 इंटू 4, सो ए बी की मेरी लेंथ होगी 8 सेंटीमीटर। आप चाहो तो 9th क्लास की थ्योरम को मेंशन भी कर सकते हो, अदरवाइज नो नीड। इसी तरह हमारे 7 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ अवश्य ही शेयर करें। थैंक यू।